हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारी सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपसे संविधान के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट वीडियो सारी देख लीजिए। अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और किस देश से क्या लिया गया है, तो ये मैंने आपको बताया है लास्ट 2 वीडियोस में। तो पहले सब वीडियो देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो सब की सब वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही आज की वीडियो देखिए। और जो डेली देख रहे हैं तो अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उसे साथ साथ रिवाइज़ करें। जब आप रात को सोएं तो उसे देख के सोएं और जब सुबह उठें तो तब भी देखें, तो आपके जो है सिविक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे भाग की। मैंने आपको भाग बताए थे कि भाग होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है अंग बताए थे संविधान के, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे भाग की। तो भाग 1 जो है, इसमें ऐसा खास क्या है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये आपको भाग 1 में मिलता है, ठीक है। और अनुच्छेद 1 से 4 में इन संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन अनुच्छेदों में आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए, राज्य क्षेत्र, राज्यों से ही संघ बनेगा, ठीक है। संघ मतलब क्या? सरकारें। राज्यों से ही सरकारें बनती हैं। और कब कौन सा राज्य जुड़ा, कहाँ से कैसे नाम उसका बदला, कैसे क्या हुआ, वर्तमान में कितना है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं, तो ये सब आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। और सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, आपको सब याद है, टिप्स पे याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करे तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो है बता दिया है कि हमारे वीडियो में क्या होगा। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इन चीज़ों का हमें पता लगता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि संघ और राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 1 से जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। शुरुआत देखते हैं कैसे हुई थी। शुरुआत अब हम अपनी कर रहे हैं। बात है 27 नवंबर 1947 की, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत जो है उसका गठन किया गया था। भाषा के लिए भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और एस के धर के साथ हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, ठीक है। इन दोनों की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। एस के धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, ठीक है। और आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। तो एस के धर कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एस के धर कहाँ के जस्टिस थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। साथ में इनके 4 सदस्य कमिश्नरी थे, कमीशन ही है, कमिश्नरी थे। इनका कार्य क्या था? ये जो भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था 27 नवंबर 1947 को, तो इसमें ऐसा खास क्या था कि इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की उठ रही मांग पर रिपोर्ट तैयार करना, कि भाषा के आधार पर कहाँ कितनी भाषा बोली जा रही है, तो उसके लिए मांग की जा रही थी नए राज्यों की, और उस पर क्या करना, उस पर रिपोर्ट देना। एस के धर की अध्यक्षता में और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, इन दोनों की अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 को इस गठन किया गया, इस रिपोर्ट का गठन किया गया और मांग की गई नए राज्यों के गठन की। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। किसी तरह क्वेश्चन आ जाए, आपका अब कंसेप्ट क्लियर है। रिपोर्ट पर सुझाव, भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन को अस्वीकार किया गया। रिपोर्ट इन्होंने पेश करी दोनों ने मिलकर, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य गठित करना, इसको क्या कर दिया गया? स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार किया गया। सुझाव क्या दिए गए? सुझाव दिए गए हैं भौगोलिक, विकास और वित्तीय। इन तीनों पर जो है कंसंट्रेशन करने को कहा गया कि इन तीनों के आधार पर अगर हम कर सकेंगे, राज्य को करेंगे, मतलब गठित करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि भाषा के आधार पर आप कमेटी बना रहे हैं और हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और कमेटी आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है JVP कमेटी। ये आई थी 1948 में, 1947 के बाद 1948 में आई। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है सीताराम
सीताराम पटादी सीताराम, सॉरी सीताराम मैया है इनका पूरा नाम। मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है, गूगल करके बताऊंगी, थोड़ी मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है। पूरा नाम बताऊंगी मैं, कल आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया, आप इस तरह याद कर सकते हैं, रमैया हैं। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि भाषा अस्वीकार किया गया और धर आयोग की रिपोर्ट का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने भी भाषा को अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, और धर आयोग की रिपोर्ट का इन्होंने समर्थन किया। आगे होगा, आगे भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, वो कैसे बनेगा अब देखिए। बात आती है 15 दिसंबर 1952 की। 1948 से सीधा हम आ गए हैं 1952 में। अब बात करेंगे हम 1952 में ऐसा खास क्या हुआ था। पोटी श्री रामलुलू की 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं हम, इनकी मृत्यु हो जाती है। 58 दिनों ने इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दबाव से जवाहरलाल नेहरू को ने कहा कि इसी दबाव से जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि अब हमें मतलब राज्य बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, कि पहले तो था कि पहले कह रहे थे कि हम भाषा के आधार पर नए राज्य नहीं बनाएंगे। कमेटी बैठी, एसके धर की बैठी, राजेंद्र प्रसाद की बैठी, दोनों को मिलाकर बैठी। फिर आई जेवीपी कमेटी आई। फिर 1953 में क्या हुआ, 1 अक्टूबर याद रख सकते हैं आराम से, कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया है, किस वजह से किया गया? पोटी श्री रामलुलू की जो है मृत्यु हो गई थी, ये 58 दिन के अनशन पर बैठे थे और जवाहरलाल नेहरू जो है उन पर दबाव आ गया था और उनको ये फैसला लेना पड़ा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 29 अक्टूबर 1953 की, ठीक है, दिसंबर 1953 की। इसमें क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, जिसको हम फैजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल कह लीजिए, फैजल कह लीजिए, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, इनका क्या नाम है, सैयद फैजल अली। ये कब आए थे? 29 दिसंबर 1953 को आए थे। इनके साथ 2 सदस्य थे, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 29 दिसंबर 1953 को ये आयोग गठित किया और 30 दिसंबर 1955 को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी 2 साल लग गए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 30 दिसंबर 1955 को। आयोग गठित कब किया गया? 29 दिसंबर 1953 को, ठीक है। नाम आपको याद होने चाहिए, फैजल अली आयोग है तो सैयद फैजल अली इसके अध्यक्ष हैं। 2 अन्य सदस्य हैं, हृदयनाथ कुंजरू से नाम याद कर लीजिए, के एम पाणिकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 1956 की। 1956 में क्या हुआ कि संसद से एक अधिनियम पास किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 से फिर बात आई 30 दिसंबर 1955। ये तो फैजल अली आयोग का ही कह लीजिए टाइम पीरियड रहा था। बात फिर आगे सीधा 1956 यानी कि 1956 की, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है अपना कैसा बना, ठीक है। इसी की ही डीप स्टोरी थी कि कैसे बना, किसकी मृत्यु हुई, पहले क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, आयोग गठित किया गया। 27 नवंबर 1947 से जो है ये सारी जो है साइकिल शुरू हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर क्या हुआ, 14 राज्य, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो इसमें ऐसा खास क्या था, उस समय फिर 14 राज्य थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 1956 की 14 राज्य थे और 5 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर एक टाइम आया 1961 1962 का, तो क्या कर दिया गया कि 29 राज्य किए गए और 7 राज्य हो गए, 7 केंद्र शासित राज्य हो गए, ठीक है। जिसमें 1961 में दमनदीप को जोड़ा गया और 1962 में पांडिचेरी को जोड़ा गया। पहले 5 थे केंद्र शासित प्रदेश और फिर हुए 7। अब
वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हमारे वर्तमान में हैं, 29 से अब 28 हो गए हैं। 14 दूनी 28 होता है, ऐसे याद कर लीजिए। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि 29 भी हुए थे, ठीक है। तो 28 राज्य वर्तमान में हैं, ठीक है। 9 राज्य हो गए थे बीच में, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो हमारे 8 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि कब कौन सा राज्य जुड़ा, किस सन में जुड़ा, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बात करें हम 1960 की, तो गुजरात में 15 राज्य थे, बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र, और बम्बई जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात में, जो इन दोनों को मिलाकर जो क्या बनता है, गुजरात बनता है, ठीक है। बम्बई और महाराष्ट्र से अलग होकर जो है गुजरात बनता है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात बनता है। 1960 की यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ गुजरात की। 1963 में जो है इंक्लूड हुआ। 1963 में असम हुआ, नागालैंड हुआ, ये हमारा 16वां राज्य बना। 1966 में पंजाब, यानी कि पंजाब और हरियाणा हो गया। पंजाब में 1971 में पंजाब में इंक्लूड हुआ हिमाचल प्रदेश, 18वां राज्य हो गया। 1972 की बात करें हम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो ये इंक्लूड हुए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 1972 की यहाँ पर बात हो रही है। 1975 में सिक्किम इंक्लूड हुआ, ये हमारा 22वां राज्य बना। 1987 में क्या इंक्लूड हुआ, कौन सा राज्य इंक्लूड हुआ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है। बात करेंगे 2000 की, 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया 26वां राज्य। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड हो गया 27वां राज्य, और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, बिहार से झारखंड हो गया, ये हमारा 28वां राज्य हो गया। बात करें हम 2 जून 2014 की, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया, ये हमारा 29 राज्य हो गया। लेकिन मैंने आपको 28 बताए हैं ना, तो बीजेपी सरकार में केंद्र मंत्री जो आए थे, देश के गृह मंत्री आए थे, केंद्र मंत्री नहीं सॉरी, गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, बीजेपी सरकार से जुड़े हुए थे, गृह मंत्री थे ये अमित शाह। 2019 की ये बात बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि लोकसभा में खड़े हो गए। 5 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को क्या कर दे, राज्य का दर्जा जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। पहले ये हमारे इंक्लूड था, 29 राज्य मैंने आपको बोले हैं ना, ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को कह दिया कि ये हमारे राज्य नहीं हैं। अब वर्तमान में कितने हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बात आती है 5 अगस्त 2019 तक की। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गए 2 और, तो इसलिए क्या हो गए, 9 आपके बन गए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको, क्योंकि देखिए थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होगा ना तो फिर आप बोर हो जाएंगे। देखिए इसको याद भी करना है कि कौन से सन में कौन सा राज्य इंक्लूड हुआ, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको याद कैसे करवाऊँ, ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि अब इसमें याद करने वाला ऐसे मैं नहीं करवा सकती, ये तो आपकी मेमोरी पर ही है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। 1960 में गुजरात इंक्लूड हुआ, 1963 में असम हुआ, 66 में पंजाब के अंडर है पंजाब और हरियाणा। 1971 में पंजाब में आए हिमाचल प्रदेश। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। 75 में आया सिक्किम। 1987 में आया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड। 9 की बात हो रही है, 15 की, ठीक है। तो इस तरह जो है इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, होप सो बढ़िया ही लगी होगी। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि भाग में ही अनुसूचियां हैं, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, बहुत खुशी मिलती है कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है और आपने ऑल पर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस मिलेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, नहीं तो कोई भी वीडियो स्किप हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हिंदी भी हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे। अलंकार का मैं जो है बना रही हूँ, वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, अलंकार और संज्ञा, ठीक है। तो लगी हुई हूँ मैं भी कि नोट्स आपको अच्छे से आपको प्रोवाइड करूँ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हों, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश अच्छी रहती है कि आपको अच्छा दूँ, मतलब टाइम की मुझे नहीं रहती। मैं ये सोचती हूँ कि एक वीडियो दूँ ना तो 1 नंबर बन जाए आपका, बढ़िया सा बन जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप
कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है। और हाँ, टेट एग्ज़ाम स्टडी पर आपको पता है कि 100 क्वेश्चन की MCQ की अब डली है, वीडियो डली है, मैराथन डली है, तो उसको भी पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया तो उसी पे बेस्ड ये 100 क्वेश्चन है, तो ज़रूर कीजिए। इससे आपकी जो है एक रिवीजन हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। सेम मेरे चैनल पर भी ऐसा होगा, लेकिन हम एक बार जो क्या कर लेते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर करके फिर हम इस काम को ज़रूर करेंगे, हम भी MCQ ज़रूर करेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी की भी डाल दूँ, ज्योग्राफी की डिमांड आ रही है, तो ज्योग्राफी भी मैं अपने चैनल पर ही डालूँगी, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको एंजॉय कीजिए, इस